हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, आज फिर से कक्षा 9 गोधूली भाग 1 का हम क्वेश्चन आंसर कराने वाले हैं, पार्ट 3 का। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए हम क्वेश्चन आंसर पढ़ा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ईश्वर ने मनुष्य को सर्वोत्तम कृति के रूप में रचा है। कवि के अनुसार मनुष्य वस्तुतः एक ही ईश्वर की संतान है, उसके खेमों में बांटना उचित नहीं है। इस क्रम में उन्होंने किन उदाहरणों का प्रयोग किया है? तो चलिए इसका क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। तो इसका आंसर है, गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने विचारों को कविता के माध्यम से मूर्त रूप देते हुए ईश्वर और मनुष्य के बीच के अटूट संबंधों का गंभीर रूप से चित्रित किया है। एक ही सेब को गुरुदेव एक ही स्वरूप सबे एके जोत जानवे। दूसरा है, तैसे विश्वरूप ते अभूत भूत प्रकट होई, ताहि ते आपू सबे ताहि में समाहि गो। गुरु गोविंद सिंह जी ने उपयुक्त दोनों काव्य पंक्तियों को ईश्वर के व्यापक रूप की व्याख्या की है। सभी सृष्टि एक ही परमात्मा के अंश से निर्मित है, एक ही ईश्वर सेवा के योग है, एक ही गुरु रूप है, एक ही उसका स्वरूप है, एक ही ज्योति की सभी प्रभा किरणें हैं। एक ही ज्योति प्रभा की किरणें हैं। इस प्रकार प्रथम काव्य पंक्तियों में ईश्वर के स्वरूप और महत्ता की व्याख्या की गई है। दूसरी काव्य पंक्ति में कवि ने ईश्वर के विश्वरूप परमात्मा से हुई है और सब उसी में तिरोहित हो जाते हैं। सृष्टि का मूल आधार परमात्मा ही है। उससे प्रकाशित होकर उसी में लीन होकर नश्वर जीव अपने को ब्रह्मा में लीन कर लेता है। बच्चों, वीडियो का क्वेश्चन आंसर जो है ना लंबा होगा, तो आप घबराइए नहीं, क्योंकि जैसा क्वेश्चन है उस हिसाब से उसका आंसर देना जरूरी माना गया है। तो आप जूम कर करके आप लिख लीजिएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, चलिए देखते हैं। कवि ने मानवीय संवेदना को मनुष्यता की किस डोर में बांधे रहने की बात की है? तो हिंदू तुरक कोई रफजी इमाम शाफी मानस की जात है, सबे एके पहचाना, वो करता करीम सोई राजक रहीम होई, दुल रोन भेद कोई भूल भ्रम मानवे। बच्चों, लाइव के लिए आप लोग सभी लोग मैसेज कीजिएगा तो लाइव भी आऊँगी और आपको डिस्कस करके समझाऊंगी भी। तो आप लोग सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। गुरु गोविंद सिंह जी ने उपयुक्त पंक्तियों में अपने हृदय के निर्मल भाव को प्रकट किया है और ईश्वर के न्याय स्वरूप का सही व्याख्या भी प्रस्तुत की है। गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं कि कोई हिंदू को हो चाहे तुरक हो, कोई राफजी हो, वह व्यक्ति जो अपने स्वामी को पीड़ित देखकर भाग जाए, हो चाहे इमाम इस्लाम धर्म का पुरोहित हो, कोई शाफी शुद्ध करने वाले हो, सब में कोई अंतर नहीं है। यह केवल शब्द का भ्रम है, भेद विभेद करना या मूर्खता है। तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, गोविंद सिंह के इन भक्ति पदों के माध्यम से सामाजिक कलह और भेदभाव को कम किया जा सकता है। पठित पद से उदाहरण देकर समझ। देखिए बच्चों, ये उदाहरण देना है, ये बहुत ही लंबा हो जाएगा क्योंकि उदाहरण देना है, तो आप पूरा बारीकी ढंग से लिखिएगा, समझिएगा और सुनिएगा भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका आंसर, हिंदू तुरक को राफजी इमाम शाफी मानस की जात, सभी एक पहचान वो। इन पंक्तियों में गुरु गोविंद सिंह जी ने जाति पाति के श्रम को दूर करके सबके संदेश दिया है कि हिंदू हो या तुर्क, राफजी हो या इमाम, शाफी सब ईश्वर के संतान है, उनमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं है। ये सारा ढकोसला है। गुरु गोविंद सिंह का कहना है कि सभी एक है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हो, लेकिन वो सभी ईश्वर के ही संतान है। समझा बच्चों? एक ही सेब सभी को गुरुदेव एक, एक ही स्वरूप सबे एके जात जानो। यानी गुरु के नज़र में सब एक ही हैं और सब एक ही जात के हैं। ठीक है। इन पंक्तियों में भी गुरुजी ने एकमात्र सर्वशक्तिमान ईश्वर की महत्ता का गुणगान किया है। सभी एक ही है,
स्वरूप के रूप में। सभी एक ही हैं, गुरु के संतान हैं, सब एक ही ज्योति के प्रकाशित है। इस प्रकार सबका अटूट संबंध एक ही ब्रह्मांड से है, भले ही हम उन्हें विभिन्न नाम से पुकारते हैं। जैसे विश्व रूप ते अभूत भूत प्रकट होई, ताही ते उपज सवे ताही में समाही गए। इन पंक्तियों में गुरुजी ने इस मायावी संसार के अर्थात सत्ता का गुणगान किया है कि जब सभी एक ही विश्व रूप यानी ईश्वर के संतान हैं, जबकि सबकी उत्पत्ति एक ही शक्ति से होती है और सबका अंत भी उसी के अंतर्गत होता है, तो फिर भेदभाव कैसा और भ्रम कैसा। फिर यहाँ दोहा कह करके समझा रहे हैं कि कर्ता करीम सोई राजक रहीम आई, दुलेरेन भेद कोई भूल भ्रम मानवो। इन पंक्तियों में भी ईश्वर की महत्ता का सिद्ध करते हुए कवि ने मानव के मन के भ्रम को भूल को इन पंक्तियों में भी ईश्वर की महत्ता को सिद्ध करते हुए कवि ने मानव के भ्रम और भूल को दूर करने का प्रयास किया है बच्चों, समझे। अब चलिए चौथा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कर रहा है, भाव स्पष्ट करें। देखिए इसमें क और ख है, इस दोनों का भाव स्पष्ट करना है। जैसे विश्वरूप ते अभूत भूत प्रकट होई, ताही ते उपज सवे ताही में समाही गए। ख का है एक ही सेब सबही को गुरुदेव एक, एक ही स्वरूप सबे एके ज्योत जानबो। इस दोनों का भाव स्पष्ट करना है। तो देखिए प्रस्तुत पंक्ति गुरु गोविंद सिंह जी के 2 छंद काव्य पाठ से ली गई है। यह कविता द्वितीय छंद की अंतिम पंक्तियों में लिखित है। इन पंक्तियों के माध्यम से गुरु गोविंद सिंह जी ने ईश्वर के सर्वशक्तिमान स्वरूप की व्याख्या करते हुए यह संदेश दिया है कि विश्व रूप यानी ईश्वर का अंश ही यह जीव है। आत्मा परमात्मा का ही अंश है, उसी से सभी सृष्टि की उत्पत्ति हुई है और पुनः उसी में इस सृष्टि का विनाश रूप प्राप्त कर उस सर्वशक्तिमान में लीन हो जाता है। यहाँ कवि ने भौतिक जगत की नश्वरता पर प्रकाश डालते हुए ईश्वर की सत्ता की महत्ता को सिद्ध किया है, और लेकिन जगत और अलौकिक जगत में अटूट संबंधों को रेखांकित करते हुए गुरु गोविंद सिंह ने सत्य के उद्घाटन में सफलता पाई है। गुरु गोविंद सिंह को सत्ता सर्वोपरि है। अब देखो बच्चों ख का भी है, क का हो गया, ये ख का है, ठीक है। हम तो क्वेश्चन ख पढ़ा दिए थे। अब प्रस्तुत पंक्तियों गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा लिखित प्रथम छंद कविता से ली गई है। इन पंक्तियों में गुरुजी ने शिव गुरुदेव स्वरूप ज्योत आदि शब्दों का प्रयोग द्वारा ईश्वरीय महानता और विराटता को दर्शाता है। इन पंक्तियों में कवि द्वारा तमाम भेदों विभेदों के पीछे मनुष्य की अंतवर्ती एकता की प्रतिष्ठा की गई है। अंतवर्ती एकता की प्रतिष्ठा की गई है। समाज में ऊपरी विभेदों को भीतर आंतरिक एकता की अनुभूति तक इस पद की व्याप्ति है। बच्चों इस कविता से यही पता चलता है कि ईश्वर एक है और ईश्वर के हम सब संतान भी एक ही हैं। तो बच्चों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। और सभी बच्चों से अनुरोध यही है कि जो लोग देखें और उनको लाइव में जो कुछ समझना है सभी लोग कमेंट करके बताएं। 500 प्लस कमेंट रहेगा तो मैं लाइव जरूर आऊँगी और डिस्कस करके हर विषय को समझाने का प्रयास करूँगी आप सबों को। फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम।